एक दफ़ा का जिक्र है, एक शायान नामी लड़का जो कि हमेशा से वेब डिज़ाइनर बनना चाहता था बाय प्रोफेशन, लेकिन उसके फादर की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। शायान घर का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी वजह से उसको घर वालों की बातें माननी पड़ती थीं, अपनी ज़्यादा वो नहीं चला सकता था। काफ़ी दफ़ा उसने इस प्रोफेशन से रिलेटेड अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट्स भी किए, काफ़ी डिबेट्स हुई और आखिरकार नतीजा ये निकला कि उसका एडमिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही करवाया जाएगा। उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ता गया, स्टडीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब जॉब का टाइम आया तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जॉब्स अच्छे वेल क्वालिफाइड बच्चों को भी बहुत मुश्किल से मिल रही होती है, तो डेफिनेटली इसको भी इस प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम टेकिंग था इसके लिए भी। उस दौरान उसने कुछ डिप्लोमास किए जिससे उसने अपना वेब डिज़ाइनिंग का शौक भी पूरा कर लिया और साथ साथ वर्किंग के लिए उसने कहीं पे फ्रीलांसिंग काम पकड़ने शुरू कर दिए, जिससे कि उसको ज़्यादा तो पे नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उसके फादर भी उससे नाखुश रहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, सही से जॉब पकड़ो, जो कि हमारे यहाँ एक टिपिकल थॉट्स हैं हमारे पेरेंट्स की। टेक्नोलॉजी के दौर में घर बैठे क्या क्या हो सकता है आजकल के पेरेंट नहीं समझ सकते, लेकिन जो आजकल की नौजवान कौम है वो उनको समझ आती है कि क्या चल रहा है दुनिया में और घर बैठे लोग कौन कौन से मुल्कों में पहुंच जाते हैं, ये आजकल के बच्चे समझ सकते हैं। यही हुआ बिल्कुल शायान के साथ कि फ्रीलांसिंग वो जॉब्स पकड़ता गया, डिफरेंट वर्किंग्स करता गया और करते करते उसको इतनी अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन हो गए कि एक बहुत ही जापान की वेल नोन कंपनी में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई फ्रीलांसिंग वर्किंग पे। लेकिन उसके फादर स्टार्टिंग में खुश नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी होने लगी तो उनको समझ आया कि घर बैठे क्या से क्या हो सकता है, जिसमें उसकी जॉब में उसके वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। अब शायान की कहानी से किस तरह से हम अपने टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, करते हैं इस पे बात। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उनके साथ हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए। मेरा नाम है ताबिंदा रहमान और आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव विद ताबिंदा। देखिए, कोई भी पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते हैं, किसी भी बच्चे का बुरा नहीं सोचते हैं। अगर उनकी स्ट्रिक्टनेस होती है वो भी अपने बच्चों के भले के लिए होती है, अगर तो वो काम होते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, वो भी अपने बच्चों के भले के लिए ही होता है। हर किसी की पेरेंटिंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम डिफरेंसेस जरूर देख सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, बज़ाहिर आपको लगता है, आजकल के बच्चों को लगता है वो भी कि पेरेंट्स की विल्स को अगर हम फॉलो करेंगे सो वी आर गेटिंग डीमोटिवेटेड, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए बेहतर देखते हैं, बेहतर सोचते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में बेहतर सोचते हैं, हमें एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं। जब भी वो आपसे इस टॉपिक पे बात करते हैं और आपको बेहतर तरीके बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर आपको उनका एटीट्यूड नेगेटिव लग सकता है, लेकिन उनकी थॉट्स और आपके लिए विल्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं। दे आर ऑलवेज योर वेल विशर्स, ये बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, ये थोड़े से जनरेशन गैप्स भी होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। आजकल के बच्चों के जहन में बस ये है कि हमें ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो दौर वो लोग देखकर आ चुके हैं आपके पेरेंट्स, वो आपने नहीं देखा है। जिस आंख से वो देख रहे हैं आपका फ्यूचर, वो आपको नजर नहीं आ रही है। ये सब एज डिफरेंसेस की वजह से है, उनका एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, आपने उस तरीके से अभी नहीं देखा हुआ है। और सेकंड जो बात आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, वो आ जाती है कि आजकल का बच्चा है टेक्नोलॉजी के दौर का। आप एक जनरेशन पहले चले जाएं या उससे एक और जनरेशन पीछे चले जाएं, वो टेक्नोलॉजी को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरीके से आजकल का बच्चा समझ सकता है। तो इस वक्त आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? बिहेवियर आपका होना चाहिए जो शायान का रहा, कि हमेशा काम रहे, उनकी बात को माने, उनको ओबे करें हमेशा, और अपने भी काम करते रहें जो कि आप खुद चाहते हैं। तो क्या होगा उससे कि हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे आप और हमेशा कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम नाफरमानी करके कामयाब हो जाएं, तो दुनिया में तो शायद समहाउ कामयाब हो भी जाए आखिरत में, तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा सजा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को ओबे नहीं करते। ठीक है, तो दुनिया में भी काफ़ी कम ही लोग कामयाब होते हैं, लेकिन अगर आप ओबे करते हुए चले हैं, बात मानते हुए चले हैं, फरमाबरदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर तो 100% श्योरिटी है कि आपने कामयाब होना ही है, क्या दुनिया में क्या आखिरत में। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर द बेस्ट ऑप्शंस व्हाटएवर दे प्रोवाइड यू। ठीक है,
जिस तरह से हमने शायान की बात की कि वो फ्रीलांसर बन गया था और एक कामयाब फ्रीलांसर बन गया था और यहाँ बैठे एक जापान की कंपनी में वर्किंग कर रहा था, तो इसी तरीके से बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, लेकिन कामली पोलाइटली अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। चाहे तो पहले कॉन्फिडेंशियल रखिए अपने वर्किंग को, और जो है जब आप कुछ अचीव कर ले उस वक्त उनको बताएं। तो इस तरीके से भी ज़्यादा आसान हो सकता है उनको मनाना, उनको राज़ी करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील किया कीजिए प्लीज़। अपने एंगर इश्यूज जो हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए, पेरेंट्स पे ना निकाला करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी भी ज़िंदगी आसान होगी, आपके प्रोफेशंस भी आसान होंगे, ज़िंदगी के दूसरे मामलात भी आसान होंगे इंशाल्लाह ताला, और पेरेंट्स भी खुश और आप भी खुश। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।